कंचन द्विवेदी, दो तरह की चीजें हैं जो मैंने देखी, ठीक। मैं ये नहीं कहता ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा। रोहित अग्रवाल जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह जी, उनको सोमपाल शास्त्री ने हराया एक बार, ठीक। लेकिन दूसरी बार फिर बागपत के लोगों ने अजीत सिंह को जिता दिया, जब और बड़े बहुमत से। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई इनका दिमाग ठीक करना, थोड़ा दिमाग खराब हो गया था तो थोड़ी ग्रीसिंग करनी थी, बाकी अब ठीक है। बोले वोट चाहते तो अभी नहीं को है, लेकिन थोड़ा भटक गए थे तो टाइट कर दिया थोड़ा पेज। छिंदवाड़ा में कमलनाथ एक बार हार गए, वहां भी पता किया कि भाई ये तो नहीं हारने चाहिए, तो छिंदवाड़ा के लोगों ने थोड़ा एयर ले गए थे, आप समझ रहे हैं ना, तो हरा दिया। आप बोले अब ठीक है, अब बैलून जमीन पे आ गया, बबल नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है, बड़े गढ़ एक बार जीते जा सकते हैं, लेकिन दोबारा में फिर अगर जो हारा है वो चाल चलन सुधार ले तो उनका ममत तो फिर उधर जाग जाता है। कंचन जी। हाँ जी सर, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं एकदम ठीक कह रहे हैं कि अगर घर का जो एक सदस्य होता है रास्ता भटक जाए और आ जाए तो फिर घर वाले उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो तब जब गलतियों को वो छोड़ करके आए, वो तब जब अपनी कमियों को सुधार करके आए, वो तब जब आप उनके लिए कुछ करने के लिए बैठे। और ऐसा भी हो सकता है मे बी कि जिसको उन्होंने चुना है, मे बी हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा काम कर जाए, वो उनके लिए ज्यादा प्रेम बना जाए। तो हो सकता है कि बीजेपी आपके गढ़ में ऐसा ही कर ले कि आपने जो नहीं किया वो सब आपके जो घर 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 आप लोग कहते हैं वहां पर अपना ही घर बना ले, उनके दिलों में ही घर बना ले, तो फिर आप कहीं के नहीं होंगे और दोबारा मुझे नहीं लगता कि आप अपने घर भी जा पाएंगे। तो ये हम लोग तो वैसा ही काम करते हैं, हम लोग तो दिलों में उतर करके काम करने वाले लोग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आजमगढ़ और रामपुर में हम वही करने वाले हैं। हम उनकी हर एक समस्याओं का समाधान करेंगे, उनके हृदयों तक पहुंचेंगे, उनकी सारी समस्याओं को निभाना कर्तव्य हमारा है, जो कि अखिलेश जी ने नहीं किया, वो हम सब लोग करें। नवेश को एक हाइपोथेटिकल, चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल, इसलिए संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। मुझे किसी ने बताया आज कि अब लोकसभा और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की उपस्थिति 3-3 की होगी कुल, तो दल के रूप में मान्यता जा भी सकती है, क्योंकि शायद मशहूर ने बताया किसी ने कि शायद दल के रूप में मान्यता होने के लिए 5-5 सदस्य चाहिए। जो भी हो, समाजवादी पार्टी के शायद सबसे बुरा काल होगा। 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उस वक्त मुलायम सिंह 30-32 शायद सांसद जिता के लाए थे लोकसभा के अंदर। 24 की बात अभी कोई हाँ रोहित जी कर रहे थे। जो मुझे परिदृश्य दिख रहा है, सपा के 3 सदस्य बचे और बहन जी के पास 10 सदस्य हैं। वो कैसे आए थे? वो अलायंस था इसलिए 10 आए थे, ठीक। कांग्रेस शून्य में जा ही रही है। सोनिया जी क्या लड़ेंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी। एक परिदृश्य क्या दिख रहा है कि मतलब बिल्कुल ही साफ हो जाएगा क्या विपक्ष उत्तर प्रदेश से? सर ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर सरकार मजबूत है, वो लगातार सत्तारूढ़ पार्टी जीत रही है, तो ये अच्छी बात है। सरकार जितनी मजबूत होती है, यानी पार्टी अगर मजबूत है तो उम्मीद होती है जनता की कि अच्छे काम होंगे। ये मजबूती से पूरे तरीके से जमी हुई एक सरकार है। लेकिन ये तो अच्छी बात है और जनता के लिए ये अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जनता के लिए एक निराशाजनक बात भी है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में साफ हुए जा रहा है। अब विपक्ष का होना इसलिए जरूरी है कि सत्ता में जो खामियां होती है वो जमीन पे उतर के बात होती है और उसको कम से कम सबक सिखाया जाता है, उसको आईना दिखाया जाता है। तो ये जनता के लिए ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने, उसकी आवाज और दर्द और दुख को उठाने के लिए इतने ज्यादा और इतने प्रभावशाली यहाँ के राजनीतिक दल है। बसपा जमीन से जुड़ी हुई, कई बार मुख्यमंत्री बहन जी रही, बसपा का एक बड़ा वर्चस्व रहा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने आप में सबसे बड़ा विपक्षी दल। लेकिन तीनों दलों की स्थिति अगर देखिए तो क्या प्रियंका जी गायब हो गई? प्रियंका जी कहाँ है? यहाँ बताइए, कांग्रेस का कौन बड़ा नेता जनता की आवाज जमीन पे उठा रहा है? खत्म, गायब।
दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी के बारे में तो इतनी चर्चा हो गई, वो सड़क पे आते नहीं है, ट्वीट करते हैं और ना वो लड़ते हैं, और जो भी हो उसकी वजह से सीबीआई और दुनिया भर की बात कही जाती है, लेकिन वो एक जमीनी नेता की तरह, मुलायम सिंह यादव की तरह जमीन पर नहीं है। और बसपा की स्थिति क्या है कि उसको बी टीम कहा जाता है और ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अरे बसपा तो रैली करती थी तो तूफान आ जाता था, शहर जाम हो जाता था, 6-7 लाख लोग इकट्ठा होते थे। अब खत्म हो गई परंपरा, जमीन पे नेता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए विपक्ष शून्य हो गया, ये निराशाजनक बात है। आलोक पांडे, एक छोटी सी टिप्पणी इसी पर, क्या उत्तर प्रदेश विपक्ष विहीन राजनीति का साक्षी बनने जा रहा है? सर, दो बातें हैं। विपक्ष विहीन राजनीति का साक्षी बनने जा रहा है, बिल्कुल तय है, मुझे भी यही लगता है। मैं जो सर से सहमत हूँ, नावेद सिक्कू सर से। लेकिन सर, विपक्ष रहे, इसकी जिम्मेदारी सर जनता की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं है। विपक्ष जिंदा रहे, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है सर। याद रखिए, कांग्रेस के समय में जब विपक्ष कैसे जिंदा हुआ, चना मुरमुरा खा के भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई ना, उस तरह का संघर्ष का अगर दशांश इस समय विपक्ष कर ले, भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलतियां करती है, कर रही है क्या? भारतीय कोई भी सर सत्ता में रहे, कोई भी दल रहे, ऐसी गलतियां वो करता है जिसको लेकर जनता तक अपनी बात अगर पहुंचाई जाए तो विपक्ष जीवित ही ना रहे, विपक्ष सशक्त विपक्ष के रूप में भी रहेगा। ऐसी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में भी मरी नहीं है। लेकिन सर, जैसा विपक्ष अभी पिछले कुछ 1-1.5 साल से कृत्य कर रहा है, तो सर वो जा उसी तरह का है। मैं इस बात को बिल्कुल दावे से कह रहा हूं। ठीक बात। आलोक पांडे ने भी बड़ी बात कही कि उन्होंने उस चीज को बहुत क्लियर कट साफ कर दिया कि भाई आप स्वस्थ रहें, सुपोषित रहें, इसकी जिम्मेदारी आपके प्रतिस्पर्धी और विरोधी दलों पर थोड़ी ना होगी। आप अपना ख्याल खुद रखिए, नहीं रख पा रहे तो फिर आप वैक्सीनेशन कराइए ताकि आप जीवित रहें। वो भी नहीं करा पा रहे तो फिर भगवान की इच्छा, भारत तो धर्मप्राण देश है, वो मान लेगा कि ठीक है, इतने दिन का साथ बंधा था। पार्टियां रहेंगी, उनके दफ्तर रहेंगे, दफ्तर में 2-4-5 लोग बैठे भी रहेंगे, बाहर 2-4 आल्टो पाल्टो टाइप गाड़ी, लंबी गाड़ी नहीं खड़ी होंगी तो आल्टो तो तब भी खड़ी रहेगी, लंबी वाले तो जिधर व्यवस्था होती उधर ही जाते हैं। लेकिन विपक्ष की उपस्थिति खत्म हो जाएगी, लिख लीजिए, यही चाल चलन रहा तो उपस्थिति खत्म, लिख लीजिए मेरी भविष्यवाणी। ये आप और जो लोग रात दिन ईडीपीडी सीडीपीडी का ये जो महामंत्र जाप कर रहे हैं, वो कापुरुष हैं। जनता ऐसे लोगों का वर्ण क्यों करे जो भयग्रस्त हो? मैं आज तक नहीं समझ पाया। नावेद शिको लंबे समय से उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं। गंज डुंडवारा का आदमी, बांगरमऊ का आदमी, नवादा का आदमी, जो उत्तर प्रदेश का गांव खेड़े का आदमी है, वो बाइडेन की समस्या पे तो विचार करने जाता नहीं एमएलए के साथ कि बाइडेन का क्या चल रहा है, नहीं ना। सारी समस्याओं में मूल 3 समस्याएं हैं, थाना, अस्पताल और तहसील। अगर उसको पता लग गया नावेद जी कि नेता खुद थाने जाने से डरता है, इतना डरपोक है, तो वो आपको नेता क्यों माने? सियावर रामचंद्र की जय, कथा समाप्त। इसमें कोई बहुत बड़ा समाज शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, किताबें, थ्योरी अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में वह पार्टी कभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल नहीं बनेगी जिसके बारे में यह धारणा हो जाएगी कि वो डरती है। ममता बनर्जी जैसी पार्टी उत्तर प्रदेश में ले आइए, 6 महीने में परिणाम देख लीजिए। और जब समाजवादी पार्टी वैसी थी तो सिर माथे बैठाई। तब सिर माथे बैठाई। लेकिन जब उसको पता लग गया, अच्छा एक दूसरी बात, उसका चुनाव हुआ था जिला पंचायतों का, आलोक बाबू,
समाजवादी पार्टी के वो लोग, उस कद के लोग जो अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सत्ता के सर्वाधिक प्रभावशाली चेहरे हुआ करते थे, उनको लपड़िया दिया लौंडों ने सड़क पर, दे घूसा दे कंटाप, सटा सट उनके कागज पत्तर छीन लिए, उड़ते कुड़ते फाड़ दिए। वो अपनी सुरक्षा रक्षा नहीं कर पाए तो ननकू और मैकू उनको नेता कैसे मान लेंगे? वो कहेंगे भैया ही मार मार गिरा दिया, ये क्या बचाएंगे हमको? ना, नो। और ये आज का नियम नहीं है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। ये भारत में जिस दिन से राजनीतिक चेतना आई उस दिन से गांधी बहादुर थे, अहिंसक थे लेकिन बहादुर थे। नोआ खाली में अकेले, लोगों ने कहा मार देंगे, लोग बोले मार दे। लोहिया बहादुर थे, जयप्रकाश बहादुर थे, इसलिए लोग उनके पीछे चले। कायरों के पीछे कोई चलेगा? जब पूछो कोई बात, बोले ईडी, बोले सीबीआई। क्या बात कर रहे हो? और एक बात शायद याद नहीं होगी, कंचन द्विवेदी के आगे काम आएगी, इनकी पार्टी के भी, मुझे याद आ गई तो बोलिए जाऊं। मेरे ख्याल से 70, 72, 73 की बात रही होगी। रामकृष्ण बजाज, घनश्याम दास के उनके क्या, अरे बजाज परिवार के, गांधी जी के शिष्य के, जमनालाल बजाज के बेटे, ठीक उस स्तर के व्यक्ति और बड़े उद्योगपति। वो एक समाज सेवी संगठन के अध्यक्ष थे। उसका एक दफ्तर था बड़ा यहां दिल्ली में। नवेद जी, संजय गांधी की निगाह उस पर पड़ गई, उनने कहा दफ्तर हमको चाहिए। उनने कहा रामकृष्ण बजाज है, बोले कोई बजाज हो उससे ले लो। बोले नहीं देंगे। तो बोले नहीं देगा का क्या मतलब होता है इसका? उनके बजाज इंडस्ट्रीज के देश के हर इस कार्यालय में छापे मारे गए, करीब 78-79 जगह छापे मारे गए। 11,000 लोगों से पूछताछ हुई डराने के लिए। उसके बाद आदरणीय प्रातः स्मरणीय बंसीलाल जी, जो उस वक्त सबसे चौड़े होकर घूमते थे, उन्होंने रामकृष्ण बजाज को संपर्क किया। बोले काहे को मरना चाहते हो? जब पता है कि भैया की निगाह में आ गई, जमीन दे दबा के जान छुड़ाओ। अब वो भी आजादी की लड़ाई के आदमी, बोले नहीं जी। तब तक विनोबा भावे ने गौ हत्या के खिलाफ अनशन करने का ऐलान कर दिया। इंदिरा जी की सरकार संकट में आ गई, विनोबा जी पे तो गोली नहीं चला सकते थे, उन्होंने तो इमरजेंसी की तारीफ भी की थी। तो फिर बंसीलाल दोबारा आए, उन्होंने रामकृष्ण ने कहा था छोड़ो यार वो जमीन का चल लफड़ा भी छोड़ दो, अगर आप विनोबा भावे को राजी कर लो वो अनशन न करें तो मैं ये सब रुकवा दूंगा, ये जो छापे पड़ रहे हैं। आपको बताते हुए दुख होता है, हार कर बजाज साहब को ये करना पड़ा, तब जान छूटी। ये आज से छापेमारी हो रही है क्या? सब यही करते रहे। आपको डर लगता है, घर बैठी राजनीति मत करिए। मैं हैरान हूं, जो राजनेता ये कहते हैं ना कि अग्निहोत्री जी आपको पता है कितना खतरा हो गया आजकल, तो मैं कहता हूं आपकी स्थिति उस दरोगा जैसी है जो कह रहा कि भाई साहब आप कह रहे हो बाहर निकलो, बाहर निकलेंगे डकैत मार नहीं देगा मुझे, तो दरोगा क्यों हो भाई? अब छोड़ो, आप LIC एजेंट हो जाओ यार, छोड़ो ना दरोगा गिरी, क्यों नौकरी कर रहे हो? आपसे मैंने कहा राजनीति करिए? नहीं। जनता ने कहीं ऐसी रैली निकाली कि नावश्यक हो राजनीति जरूर करें? नहीं। आपको डर लग रहा है यार, अच्छा का चने मुरमुरे की दुकान खोलो। भयग्रस्त लोगों से नेतृत्व नहीं संभलता। स्वयमेव मृगेंद्रतः, आप में राजत्व है, नेतृत्व तभी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुझे दिखता है भयग्रस्त राजनीति है।
हर आदमी सिमटा सहमा बिल्कुल। यानी ऐसे कौन कौन से कर्म कराए हो आप लोग कि इतना डरते हो? क्या क्या कराए हो? और कराए हो तो फिर झेलो। यह मसला समझने का है। लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को पैदा खुद विपक्ष ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप में साहस है तो आइए जनता के लिए लड़िए, और जो सत्ता चलाता है उससे कहीं चूक ना हो, यह तो संभव नहीं। लेकिन जनता को अब यह लगता है कि ये चूक के बाद भी अच्छे हैं। आजमगढ़ और रामपुर का ही परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतरी से जो लोग समझते हैं वो लोग समझ रहे होंगे कितना बड़ा जनादेश है भाजपा के लिए। ये कितने बड़े संतोष का जनादेश है। 2 सीट का नहीं, भाजपा को आज चैन की नींद आएगी 24 और 27 के लिए। एक ठेठ पूरब का मिजाज बता रहा है, एक ठेठ पश्चिम का मिजाज बता रहा है, और दोनों जगह की फैक्टर कॉमन है एम। छोटी विजय नहीं है इस नाते भाजपा के लिए, ये स्ट्रेटेजिकली बड़ी विजय है। समाजवादी पार्टी 5 थी, 3 हो जाएगी लोकसभा में, उससे भी कोई नुकसान बहुत ज्यादा नहीं। 5 में भी क्रांति नहीं कर सकते थे, 3 में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एमवाई अगर बिखर गया तब चुनाव मुश्किल हो जाएगा, ये मैं कह के जा रहा हूं। धन्यवाद।